हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एनसीईआरटी पर आप सभी का स्वागत है। और आज नया टॉपिक लेके आए हैं ओम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ 1826 में जॉर्ज साइमन ओम नामक का एक वैज्ञानिक था, यानी साइंटिस्ट था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच संबंध स्थापित किया था। कौन साइंटिस्ट थे? एक बार याद कर लीजिए, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 में, ठीक है, जिन्होंने 1826 में इलेक्ट्रिक करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच संबंध स्थापित किया था। अब नीचे आप लोग को दिख रहा होगा ये स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं एक चीज़ एग्जाम्पल में समझाऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक से समझिएगा। दो कंटेनर है या बीकर है। मान लो कि एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है। जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ हम देखो समझाते हैं, इसको आप भूल जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, यहाँ पर कंटेनर को हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने पानी डाल देते हैं, ठीक है। दूसरे कंटेनर को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दे रहा हूँ, बढ़िया से यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब, यहाँ से हमने यहाँ पाइप को हमने कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? पाइप को कनेक्ट कर दिया, और इसमें जाल जो है प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ये ए मान लिए, हमने बी मान लिए, ठीक है। ये दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, देखिएगा, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं इस ए बीकर में से पानी बी बीकर में आ रहा है, तो कोई परेशानी नहीं हो रहा है, आराम से आ रहा है, क्योंकि ए की हाइट थोड़ी, ए बीकर की जो हाइट है थोड़ी सी, थोड़ी सी ऊपर है, बी की अपेक्षा, इसके अपेक्षा थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए पानी आराम से आ रही है। लेकिन इस ए बीकर को अगर थोड़ा सा और ऊपर लेके चले जाए, तो पानी की जो स्पीड है, यानी फ्लो ऑफ वाटर जो है, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उसी तरह इस सर्किट में आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक वोल्टेज है और ये करंट है। तो करंट को बढ़ाने के लिए, अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए पोटेंशियल, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना होगा। अगर वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा। यानी एक के बढ़ाने से एक घट रहा है, एक के घटाने से दूसरा घट रहा है। तो यही, तो इन दोनों में क्या है? डायरेक्टली रिलेट है। तो यही स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। और उसी को मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है, इसका हिंदी, और आप मैंने समझा दिया है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। समझ में आएगा? अब इसका मैथमेटिकली पार्ट भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं मैथमेटिकली पार्ट। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, इसका हिंदी में बोलते हैं गणितीय अभिव्यक्त। तो कह रहा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का साइन है? तो आप बोल सकते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो हम बराबर लगाएंगे, और जब भी बराबर लगाएंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो कि मैंने के से लगाया है, के लगाया है। तो के क्या है? तो के इज ए कांस्टेंट,
के क्या है? के इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड अ कंडक्टेंस। के इज ए कांस्टेंट है, इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। अब भाई कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है रेसिस्टेंस। तो कहता है कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी चालन प्रतिरोध के विपरीत। हिंदी वाले लिख लेंगे, चालन प्रतिरोध के विपरीत। इट इज एबिलिटी टू अलाउ पैसेज ऑफ करेंट। हिंदी वाले लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि यह धारा को प्रभावित करने की अनुमति देने की क्षमता है। इसकी हिंदी मैंने बोल दी, आप लिख लीजिएगा। तो कंडक्टेंस बराबर होता है 1/r, दिख रहा है। तो कंडक्टेंस को हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो के लगा दिए, के इक्वल टू 1/r। अब इसको समझते हैं। देखो कहता है कि रेसिस्टेंस को अगर ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टेंस कम होगा और फ्लो ऑफ करंट भी कम हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस को कम रखेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑफ करंट भी ज़्यादा। रेसिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम तो फ्लो ऑफ करंट भी कम। रेसिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑफ करंट भी ज़्यादा। समझ में आया? अब कहता है, आगे बढ़ते हैं। तो I इक्वल टू K/V, दिख रहा है K/V। अब इस K की जगह पर 1/r को लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/r इंटू V लिख दिए। तो इस V को इसमें लाकर गुना करेंगे 1 में, तो ये हो बन जाएगा I इक्वल टू V/r। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V/r हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। तो V इक्वल टू I इंटू आर, यानी वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल टू I इंटू आर, दिख रहा है I इंटू आर। अगर R निकालना है तो इस दूसरे फॉर्मूला बनाना है, तो I को V/I कर देंगे इक्वल टू R, यानी R इक्वल टू V/R। तो यही दो फार्मूला जो है यही आपका ओम्स लॉ है। ठीक है। तो आप लिखेंगे दीज इक्वेशन आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दीज इक्वेशन दिख रहा है, दीज इक्वेशन आर द मैथमेटिकल MATHEMATICAL मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आया कि इस इक्वेशन ये वाले इक्वेशन को दीज होगा इस इक्वेशन को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओम्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर इसकी हिंदी लिखना है तो लिखिएगा, ये समीकरण ओम के नियम के गणितीय प्रतिनिधित्व है। ये समीकरण ओम के नियम के गणितीय प्रतिनिधित्व है। तो हिंदी अगर नोट करना है तो हमने मुंह से बोल दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ओम्स लॉ का ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके। चलो, थैंक यू सो मच।